Hello students, I am Imadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is मेटालोपोरफायरिन। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटालोपोरफायरिन होता क्या है, जिसके अंदर हमने स्टडी की थी कि पोरफिन्स क्या होते हैं और वे कैसे बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देन हमने स्टडी की थी कि व्हाट इज़ मेटालोपोरफिन क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। आज हम स्टडी करेंगे मेटालोपोरफिन के एग्जाम्पल हैमी के बारे में, जिसे हम आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9th कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हैमी कहा जाता है। ये है हमारा हैमी का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में जहाँ नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए थे वो रिप्लेस हो गए हैं और उसकी जगह क्या अटैच्ड हो गया है, आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे कौन सा आयन जुड़ गया है, मेटल आयन। कौन सा जुड़ा है, आयरन मेटल आयन जुड़ा हुआ है। और ये जो दो नाइट्रोजन है वो डॉटेड बॉन्ड के फॉर्म में इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब ये जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है। इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है C34 H34 N4O4। यहाँ पे जो ये आयरन है जिसे हम फेरस कैटायन कहते हैं। अगर आयरन +2 अवस्था में मीन्स वो कौन सा आयन है, फेरस आयरन है। ठीक है, जो कि +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है। ये जो फेरस आयन है जो +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाई स्पिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसे हम हाई स्पिन कहेंगे, और यदि वहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो उसे हम लो स्पिन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये आयरन है वो हाई स्पिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए 3d6 ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है कि 3d6 ऑर्बिटल d ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है तब वे 2 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब 2 ऑर्बिटल में बट जाता है। पहला T2g और दूसरा आता है Eg। अब यहाँ पर देखिए T2g और Eg। आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहली क्लास में भी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा है d ऑर्बिटल। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि d ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स है, ये हमारे d ऑर्बिटल है। ठीक है, जब ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, मतलब जब इसी d ऑर्बिटल को एनर्जी दी जाती है तब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये d ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 ऑर्बिटल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, जहाँ पे इसे कहा जाता है T2g और इसे कहा जाता है Eg। मतलब हमारा जो d ऑर्बिटल है जब वो जनरेट होता है तब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद स्प्लिट हो जाता है 2 सब ऑर्बिटल्स में, जिसे हम T2g और Eg कहते हैं। T2g ऑर्बिटल जो होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है और Eg ऑर्बिटल जो होता है वो होता है हमारा हायर एनर्जी स्टेट, जिसके कारण T2g नीचे की ओर और Eg ऊपर की ओर स्प्लिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी 3d6 ऑर्बिटल की, मतलब d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे d6 में 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6, एज इट इज 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। ठीक है, जब ये स्प्लिट होंगे तो पहले लोअर एनर्जी स्टेट भरे जाएंगे 1 2 3, देन हायर 4 5, उसके बाद ये आपका 6। ठीक है,
तो इस तरीके से d6 ऑर्बिटल जो है वो हमारे स्प्लिट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण ये कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए T2G ऑर्बिटल की बात, EG ऑर्बिटल की बात करें तो EG ऑर्बिटल जिसे कि इसे क्या कहा जाता है, dx² माइनस y², और इसे कहा जाता है dx², जिसमें दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन अभी अब्सेंट है। क्लियर है। ऑक्सीजन अब्सेंट होने के कारण ये जो आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में होता है, जिसके कारण इसका जो रेडियस होता है वो लार्ज होता है। रेडियस लार्ज होने का कारण ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल के, EG ऑर्बिटल के, देखिए यहाँ पे आप EG ऑर्बिटल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड होने के कारण इनका जो रेडियस है वो क्या होता है, लार्ज होता है। लेकिन यदि अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, मीन्स वहाँ पे क्या जुड़ा हुआ हो, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों अनपेयर्ड थे वो किस कंडीशन में आ जाएंगे, पेयर्ड कंडीशन में आ जाएंगे, जिसके कारण उनका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और इनकी जो जियोमेट्री होगी वो कैसी होगी, प्लेनर जियोमेट्री होगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज कॉम्प्लेक्स विथ फेरस आयन Fe2+। आपको पता है Fe2+ है तो फेरस, और यदि Fe3+ है तो फेरिक होगा। Fe2+, द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हेमी। ठीक है। हेमी ग्रीक वर्ड हेमा मीन्स ब्लड। इट वर्क एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन सम इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। आयरन फॉर्म 6 बॉन्ड। यहाँ पे ये जो आयरन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। और ये चारों बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आयरन फॉर्म 6 बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है, ठीक है, एक इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ये जो 2 बॉन्ड है वो वैकेंट है, एम्प्टी है। ठीक है। जहाँ पे एक साइड पे क्या जुड़ता है, हिस्टीडीन ग्रुप आके अटैच्ड होता है, और एक साइड पे ऑक्सीजन एटम आके अटैच्ड होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये हमारा हेमी है। ठीक है। अब इस हेमी के 5वें बॉन्ड से आके हमारा क्या जुड़ा है, इमीडेजॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस एमिडेजॉल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है, प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोटीन पार्ट अटैच्ड टू आयरन थ्रू इमीडेजॉल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टीडीन रेसिड्यू। ये जो प्रोटीन पार्ट है वो इमीडेजॉल ग्रुप से, ठीक है, मतलब इमीडेजॉल ग्रुप के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, आयरन से जुड़ा हुआ है। आगे क्या लिखा है, पोलर पार्ट इज आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, पोलर पार्ट है। ये जो पोलर पार्ट है वो इस आयरन के बाहर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि इस पोलर पार्ट का इस रिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट हेवी ग्रुप इज हेल्ड इन वाटर रेसिस्टेंट प्रोटीन पार्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पोलर पार्ट है, ये जो हमारा पोलर पार्ट है वो इस रिंग के आउटसाइड में प्रेजेंट होने के कारण ये जो आयरन है वो वाटर के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है।
रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने का मतलब ये है कि ये जो आयरन है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा इमीडेजॉल रिंग है जिससे हमारा पोरफायरिन रिंग जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक उभार टाइप का स्ट्रक्चर बना है जिसे कि हम कहते हैं डोम शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ये समझिए कि ये जो नाइट्रोजन है वो प्लेनर जियोमेट्री में है, जिसके ऊपर आयरन है और आयरन के जस्ट ऊपर हमारा हिस्टिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 5वां बॉन्ड किससे जुड़ा है, हिस्टिडीन ग्रुप से जुड़ा है, और 6वां बॉन्ड अभी भी हमारा क्या है, वेकेंट है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। 4 नाइट्रोजन इन प्लेनर जियोमेट्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, ये 4 नाइट्रोजन है वो प्लेनर जियोमेट्री में प्रेजेंट है, वेयर आयरन इज कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, 5th coordinated site is occupied by the nitrogen atom on imidazole of a promazole histidine. The 6th vacant site reserved for dioxygen. अब आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो आयरन है वो 4 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एज अ प्लेनर जियोमेट्री में प्रेजेंट है, जिसे हम डोम शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा 5वां बॉन्ड है वो 5वां बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, हिस्टिडीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और 6वां बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के लिए वैकेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ऑर्बिटल को शो किया गया है। डी ऑर्बिटल जिससे 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, T2G और EG, जो कि +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है। T2G जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और EG जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिस D1x² - y² directly pointed the nitrogen atom of protoporphyrin 9. This electron increases the size of iron and repel the lone pair of nitrogen atom. Repel the lone pair of nitrogen atom. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखा है दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द साइज ऑफ आयरन। ठीक है, ये जो हमारा dx² - y² है, ये जो कि इस आयरन के ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, आयरन को अप्रोच करता है, कि आयरन को अप्रोच करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे लिखा है एंड रिपेल द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक स्वेलिंग टाइप का, मतलब एक उभार टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड size of iron become too large to fit within the hole. Iron lies about 40 picometer out of the plane inside of histidine group. यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे नाइट्रोजन और आयरन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 40 पिकोमीटर, और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 282 पिकोमीटर। ठीक है, जिसे कि हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे जो 6वां बॉन्ड है वो अभी भी क्या है, वैकेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब इस
डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आके अटैच्ड होता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 197 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पे कितना था, 282 पिकोमीटर था। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन और आयरन के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देखिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के अटैच्ड हो जाने के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन के अटैच हो जाने के कारण Eg के जो इलेक्ट्रॉन थे वो पेयरिंग कंडीशन में आ जाते। कैसे होता है देखिए यहाँ पे, ये जो Eg के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ये स्प्लिट होके कहाँ आ जाएंगे, इधर नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जिसके कारण Eg के दोनों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, मीन्स खाली हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ये कौन सी कंडीशन में है, स्पिन कंडीशन में, पेयरिंग कंडीशन में, जिसके कारण हम इसे क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये कब होता है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आके अटैच्ड हो जाते हैं। चूंकि Eg के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, Eg के इलेक्ट्रॉन T2g में आके पेयर बना लेते हैं तो ये Eg के ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं। और एम्प्टी होने के कारण ये जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। और ये जो लो स्पिन है वो कौन से नेचर में कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। अब यहाँ पे जो छठवां बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो ऑक्सीजन होता है वो बैंड कंडीशन में होता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और बैंड के फॉर्म में होते हैं, जिसका एंगल होता है 131 डिग्री एंगल होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इस तरीके से जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो डोम शेप का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आ जाने के कारण वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन एटम वहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है तो वो किस कंडीशन में रहेगा, डोम शेप के कंडीशन में रहेगा, मीन्स एक उभार टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर रहेगा। तो ये था हमारा हैमी, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि हैमी होता क्या है, स्ट्रक्चर बनता कैसे है और उसमें स्वेलिंग कैसे आती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हैमी। थैंक यू।